डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में 40 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स के कैमियोस थे। कुछ तो क्लियरली नोटिसेबल थे और कुछ तो हिडन थे जिनको बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्हीं हिडन कैमियोस के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैमियो हमें देखने को मिलता है हैप्पी होगन का, जहाँ डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को ही एक्सटेंड किया जाता है और डेडपूल वहाँ केबल की वॉच का यूज करके 2018 के एमसीयू में पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी टोनी स्टार्क जिंदा था। इसके ठीक 3 महीने बाद ही स्नैप हुआ था और 5 साल बाद टोनी स्टार्क मरा था। हमें यहाँ फॉक्स मैगजीन के ऊपर पेपर पॉट्स की फोटो देखने को मिलती है और साथ ही में टोनी स्टार्क की भी। सोनी वालों को पैसा ना देना पड़े इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस फोटो से पीटर को ही छुपा दिया है। इसके बाद हमें टीवी के अंदर कई सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं। आप सभी ने कैप्टन अमेरिका को तो नोटिस कर ही लिया होगा, बट यहाँ हमें लोगन देखने को मिलता है, वांडा देखने को मिलती है, ब्लैक पैंथर देखने को मिलता है, फिर लोकी, आयरन मैन, फैल्कन, हल्क, बेसिकली सारे एवेंजर्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ थॉर का कैरेक्टर भी रोते हुए दिखता है। एंड थॉर रो क्यों रहा था ये राज भी उसी के साथ चला गया। देन हमें मूवी में जो मेजर सेक्शन देखने को मिलता है कैमियोस का, वो है वुल्वरीन के वेरिएंट्स का। सबसे पहले हम मूवी के ओपनिंग सीन में हम लोगन के स्केलेटन को देखते हैं। एब्सोल्युटली ये लोगन मूवी के वुल्वरीन का स्केलेटन है। देन हम देखते हैं कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन को। अगर कॉमिक एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए वुल्वरीन को लाइव एक्शन में दिखाया जाता तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता, क्योंकि कॉमिक्स में वुल्वरीन की हाइट 5'3" है। फिर हम एज ऑफ अपोकलिप्स स्टोरी लाइन वाले वुल्वरीन को देखते हैं जिसके हाथ को साइक्लॉप्स ने काट दिया था। इसके बाद हम पैच को देखते हैं, वुल्वरीन का वो वेरिएंट जो अंडरकवर रहकर काम करता है। फिर हमें एक मेजर कैमियो देखने को मिलता है हेनरी कैविल के वुल्वरीन का। अब हमें ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि मार्वल फैंस कई सालों से हेनरी कैविल को एज वुल्वरीन देखना चाहते थे। बेसिकली यहाँ पर फैन सर्विस की गई है। फिर हम ओल्ड मैन लोगन को देखते हैं जिससे लोगन मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड थी। एंड नेक्स्ट डेडपूल जिस वुल्वरीन के वेरिएंट से मिलता है उसे एक जायंट क्रूज पर लटकाया होता है। और मूवी का ये सीन द अनकैनियन एक्समैन कॉमिक के इस कवर से इंस्पायर्ड था, जिसको वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कवर भी माना जाता है। एंड ब्राउन सूट में हम एक वुल्वरीन को देखते हैं, बट जब ये अपने क्लॉज को बाहर निकालता है तो उसके रिफ्लेक्शन में हमें हल्का चेहरा देखने को मिलता है। और ये सीन कॉमिक के इस कवर से इंस्पायर्ड है। तो मार्क रफलो के हल्का कैमियो भी हमें यहीं देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली एंड द एंड हम इस मूवी के वुल्वरीन के वर्जन से मिलते हैं। आगे बढ़ने तो डेडपूल वॉइड में और भी कई सारे कैरेक्टर्स से मिलता है, जहाँ सबसे पहले ह्यूमन टॉर्च जिसको क्रिस इवांस ने प्ले किया था। इस कैरेक्टर को हमने लास्ट टाइम फैंटास्टिक फोर मूवी में देखा था। देन हम वेस्ली स्नैप के ब्लेड को देखते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन की जरूरत भी है, क्योंकि हर सुपर हीरो फैन ने अपने बचपन में ब्लेड मूवी को तो देखा ही होगा। फिर हम इलेक्ट्रा को देखते हैं। आपने इस कैरेक्टर को पुरानी बेन एफ्लेक की डेयरडेविल मूवी में देखा होगा और इलेक्ट्रा की सोलो मूवी में भी इवन यहाँ पर बेन एफ्लेक के डेयरडेविल को भी मेंशन किया गया है और इवन मैग्नेटो को भी। इसके बाद हम चैनिंग एटम के गैम्बिट को देखते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इस कैरेक्टर को तो पहले किसी भी मूवी में दिखाया नहीं गया है, तो तुमको मैं बता दूं कि डिज्नी फॉक्स की डील से पहले इसकी एक सोलो मूवी आने वाली थी, बट डील के बाद इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। अब क्योंकि फैंस इस कैरेक्टर को देखना चाहते थे तो मार्वल ने इस कैरेक्टर को दिखा दिया। अब चलते हैं मूवी के विलन्स में, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विलन्स के वेरिएंट्स को उठाकर वॉइड में पटक दिया गया है, जहाँ इनका हेडक्वार्टर खुद ही एक कैमियो था एंटमैन की जायंट बॉडी का, जहाँ आपने लोगन के भाई सेबरटूथ को ट्रेलर में तो नोटिस कर ही लिया होगा, बट यहाँ पर फायर कंट्रोल करने वाले पायरो को भी देख सकते हैं। उसके बाद छोटा सा कैमियो होता है टूट का। एंड लेडी डेस्ट्राइक भी यहाँ थी, कैलिस्टो भी यहाँ थी जिसको एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड मूवी में देखा था। जगरनॉट के कैरेक्टर को भी हम यहाँ देखते हैं जिसको रिकास्ट कर दिया गया है क्योंकि पुराने एक्टर ने आने से मना कर दिया था। एक्स-मैन द फर्स्ट क्लास से हम एज़ेज़िल को भी यहाँ देखते हैं और एक्स-मैन अपोकलिप्स से साइलॉक को भी। चलो अब आते हैं डेडपूल के वेरिएंट्स पर, जहाँ पर कई सारे वेरिएंट्स भरे पड़े थे, लेकिन उससे पहले हमें एक बस पर स्टैनली का कैमियो देखने को मिलता है। देन लेडी डेडपूल को भी हम देखते हैं जिसको रियान रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली ने अपनी वॉइस दी थी, बट इस कैरेक्टर को एक स्टंट डबल ने प्ले किया था। इसके बाद रियान रेनॉल्ड्स ने अपने सारे बच्चों को भी यहाँ कैमियो दिया है, जहाँ सबसे पहले तो किड पूल के कैरेक्टर को उसके बेटे आइनेज रेनॉल्ड्स ने प्ले किया था और बेबी पूल के कैरेक्टर को उसके सबसे छोटे बेटे ओलिन रेनॉल्ड्स ने प्ले किया था। इसके बाद टॉम हॉलैंड के भाई ने भी यहाँ डेडपूल के एक वेरिएंट को प्ले किया था। फिर काउबॉय डेडपूल को प्ले किया था मैथ्यू मैकॉनी ने। अब आप लोगों ने हेडपूल के कैरेक्टर को देखा ही होगा, इसको आवाज दी थी नेथन फिलिप ने। फिर एक कनाडा पूल नाम का भी वेरिएंट था। देन हमें यहाँ मास्क डेडपूल भी दिखता है। इसके बाद तो किंग पूल, डेडपूल 2099, डॉग पूल, नाइस पूल, ऐसे कई सारे डेडपूल के वेरिएंट्स इस मूवी में भरे पड़े थे। और एंड में हमें हंटर B53 का भी कैमियो देखने को मिल जाता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।